अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज की टॉपिक पढ़ते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? दिस इज़ मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल another charge body, another charge matter। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये दूसरे चार्ज मैटर को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। यहाँ पे दो वर्ड्स है इस डिफिनीशन में, एक फंडामेंटल और एक इंट्रिंसिक। मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल भी है और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी है। फंडामेंटल का मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, व्हाट इज मीन बाय फंडामेंटल? फंडामेंटल का मतलब यह है कि ऑल मैटर पोजेसेस इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी। फंडामेंटल का मतलब यह है कि जितने भी मैटर है यूनिवर्स में, सब के सब मैटर के साथ इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो प्रॉपर्टी है वो पोजेस होता है। मतलब कि कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जिसके साथ इलेक्ट्रिक चार्ज वाला प्रॉपर्टी ना हो। बिल्कुल एक बॉडी न्यूट्रल हो सकता है, इस पे नेट चार्ज नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बॉडी में चार्ज नहीं है। इस बॉडी में चार्जेस है, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मिकदार में इक्वल है, अमाउंट में इक्वल है, तो हम कहते हैं कि इस बॉडी पर नेट चार्ज नहीं है। बाकी ऐसा कोई भी मैटर नहीं है जिसमें चार्ज ना हो। जैसा कि ये पेन है, ये न्यूट्रल है तो इस पे चार्ज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पेन में चार्ज नहीं है। इस पेन में चार्ज है। इस पेन में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इस पेन में क्वार्क्स है, तो क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन पे क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, कॉमन सिचुएशन में इस पेन में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, इसलिए ये पेन न्यूट्रल है। लेकिन अगर कोई भी मैटर है तो इसके साथ इलेक्ट्रिक चार्ज वाला प्रॉपर्टी लाजमी होगा। मतलब कि नो मैटर विदाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जिसके साथ इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो प्रॉपर्टी है वो ना हो। दिस इज मीन बाय फंडामेंटल। और दूसरा वर्ड जो है इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, व्हाट इज मीन बाय इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन्स that the origin of charge is unknown। origin of electric charge is unknown। intrinsic का मतलब यह है unknown property। origin of electric charge is unknown। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो ऑरिजिन है वो अननोन है। मतलब हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की ऑरिजिन के बारे में नहीं पता कि इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ कि कहाँ से बॉडी पोजेस करता है। आप कह सकते हो कि सर जी इस बॉडी पर चार्ज है, क्योंकि चार्ज दो किस्म के आ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। ये हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन इस पेन पे अगर चार्ज है तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से है। इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस किए हैं या इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ये तो चलो हमें पता चला। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किसकी वजह से है? क्वार्क्स पर, प्रोटॉन पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है। इसका भी हमें इल्म है कि क्वार्क्स की कम्बिनेशन की वजह से, प्रोटॉन में 3 क्वार्क्स है, 2 अप एंड 1 डाउन, तो उसकी वजह से +1 ही चार्ज आता है। न्यूट्रॉन में 2 डाउन है, 1 अप है, उसकी वजह से 0 चार्ज आता है न्यूट्रॉन पर। लेकिन क्वार्क्स पर किसकी वजह से चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पर। किसी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर किसकी वजह से चार्ज है? इलेक्ट्रॉन को कहाँ से चार्ज मिला है? तो दिस इज अननोन प्रॉपर्टी। तो अननोन प्रॉपर्टी जिसकी ऑरिजिन का हमें पता ना हो, जिसकी वजह का हमें पता ना हो, वजह काज की पता ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक तो यह कि मैटर, अगर मैटर है तो इसके साथ चार्ज लाजमी होगा।
चार्ज वाला प्रॉपर्टी लाजमी होगा, विदाउट चार्ज प्रॉपर्टी मैटर नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर, किसी भी मैटर की, और इसकी मीनिंग ये है कि हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की जो ऑरिजिन है उसका हमें नहीं पता। अप टू नाउ ये अब तक अननोन है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कहाँ से आया हुआ है या किसकी वजह से है, ये हमें नहीं पता। दिस इज मीन बाय इंट्रिंसिक। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रिक चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। क्वार्क्स एलिमेंट्री पार्टिकल है, हम इसको फर्दर जो है इसकी स्ट्रक्चर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो सब एटॉमिक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है ये, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इनसाइड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो प्रोटॉन जो है वो डिफ्लेक्ट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम गामा रेस को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे पास करते हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब कि जो पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन शो करते हैं, तो वो किसकी वजह से है? वो चार्ज की वजह से है। तो वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करते हैं, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बॉडी इज एक्चुअल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और आपको यह पता होना चाहिए कि बॉडी पर जो चार्ज आता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बॉडी जो होते हैं, जैसा कि इस पेन पर चार्ज आता है, बॉडी इस पेन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब आ जाए तो ये किसकी वजह से आता है? ये इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। कैसे? An electric charge on body is occur due to या is generated, is produced due to laws or gain of electrons। बॉडी पर कब चार्ज होता है? बॉडी कब चार्ज हो जाता है? जब बॉडी, कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन या इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस नहीं करता, मतलब कि बॉडी में यहाँ एक मैक्रो ऑब्जेक्ट में 3 किस्म के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम क्वार्क्स की बात ना कर ले, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन में अपोजिट है। अब कॉमन कंडीशन में एक बॉडी पर चार्ज नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तादाद में इक्वल है। लेकिन अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब इस बॉडी के साथ इलेक्ट्रॉन की तादाद में या कमी आ जाती है, लॉस दी इलेक्ट्रॉन, या एक्सेस आ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉडी पे नेट चार्ज आता है ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी पर जो चार्ज आता है ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की गेन और लॉस की वजह से होता है। इन शॉर्ट, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। आप शॉर्ट ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। हर फील्ड की एक सोर्स पॉइंट होता है, जैसा कि ग्रेविटेशनल फील्ड की सोर्स जो है वो मास कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स जो है वो मैग्नेट कहलाता है या मूविंग चार्ज कहलाता है, वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सोर्स है वो क्या है? वो इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। मतलब जिस बॉडी पर नेट चार्ज पोजेस एग्जिस्ट करता हो, उस बॉडी के इर्द गिर्द एक फील्ड बनता है और उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। आगे जाके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे।
ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एफिशिएंसी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब भी बॉडी के साथ बॉडी जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और बॉडी के साथ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाती है, तो हम कहते हैं कि इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन की कमी को, एक बॉडी के साथ इलेक्ट्रॉन की कमी को, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन बॉडी इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बॉडी के साथ इलेक्ट्रॉन की एक्सेस आ जाती है, बॉडी के साथ इलेक्ट्रॉन तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो हम कहते हैं कि इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये चार्ज ऑन प्रोटॉन है। पॉजिटिव चार्ज इज चार्ज ऑन प्रोटॉन while नेगेटिव चार्ज इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? QE दिस इज इक्वल टू -1e and -1e this will be equal to -1.602 multiplied by 10 to the power -19 coulomb। पॉजिटिव एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है? QP दिस इज इक्वल टू +1e, +1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज -1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और +1e कितना है? +1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -19 कोलम। कोलम क्या है? कोलम इज दी SI यूनिट ऑफ चार्ज, और आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे कि व्हाट इज कोलम। पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स दैट the two type of charges totally opposite have totally opposite properties। इसको पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कहते हैं? ये हम मानते हैं कि यूनिवर्स में, नेचर में दो किस्म के चार्ज पाए जाते हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, एक को नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इसको क्यों कहते हैं? ये स्पेसिफिक नाम जो है, नेम्स नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हो, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज हो। ये हम एंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। दिस जस्ट लाइक कंसिडरेशन कि इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि यूनिवर्स में दो किस्म के चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव इनको क्यों कहा? इनको ये क्यों नहीं कहा कि एक वाइट चार्ज है, एक ब्लैक चार्ज है, या एक रेड चार्ज है, एक ग्रीन चार्ज है? ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। इनके मतलब ये है कि इन दो चार्जेस के प्रॉपर्टीज टोटली अपोजिट है। फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में जब भी दो क्वांटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ अपोजिट हो, तो हम इनके लिए, इनकी अपोजिट नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं। जैसा कि दो वेक्टर है, इनके डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक वेक्टर के साथ पॉजिटिव लगाते हैं और दूसरे वेक्टर के साथ नेगेटिव लगाते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब कि इनके डायरेक्शन अपोजिट है। इस तरह चार्जेस के साथ जो हम पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यह है कि इन दो चार्जेस के जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली अपोजिट है, इसलिए इनको पॉजिटिव नेगेटिव कहा जाता है। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं। व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज की मेन प्रॉपर्टीज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज की मेन प्रॉपर्टीज में नंबर 1 जो है वो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज इन नेचर। नेचर में, यूनिवर्स में दो किस्म के चार्ज जो है पाए जाते हैं। एक को क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। दीज आर दी 2 चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की डिफिनीशन हम क्या करते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की लॉस को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं,
वाइल नेगेटिव चार्ज की डिफिनीशन हम करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गेन करने को नेगेटिव चार्ज आता है। आपको पता है कि अमूमन एक एटम जो होता है, एक एटम वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। एक एटम दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, एक न्यूक्लियर पार्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है, शेल्स वाला जो पार्ट है। तो आपको पता है कि अमूमन एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसे कि इस एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। तो इस तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, और एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल रहता है। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एटम है जिसमें +5 प्रोटॉन है और यही इस एटम में 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखें 5 + 5 प्रोटॉन है और 5 - 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस एटम में चार्ज की जो तादाद है वो 10 है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। तो मतलब कि इस एटम पर टोटल चार्ज जो है, टोटल नेट चार्ज ऑन दिस एटम, दिस विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो नेट चार्ज ऑन दिस एटम दिस विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, एक इलेक्ट्रॉन पर -1 ई चार्ज होता है, 1.6 पर 2 ज़रब 10 की ताकत -19 कोलम्ब होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज आएगा -5 ई, और प्लस एक प्रोटॉन पर +1 ई चार्ज होता है, और 5 प्रोटॉन पर कितना चार्ज आ जाएगा +5 ई। तो -5 ई और +5 ई कैंसिल हो जाएंगे और इस एटम पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा 0। तो आम हालत में इन कॉमन सिचुएशन एक एटम हमेशा के लिए न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद से कम हुआ है। अब कम क्यों हुआ? क्योंकि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हुआ है। एक बॉडी पे चार्ज कैसे आता है? 2 तरीकों से आता है, कंडक्शन प्रोसेस और इंडक्शन प्रोसेस। आगे हम इसको पढ़ेंगे कि व्हाट इज कंडक्शन प्रोसेस एंड व्हाट इज इंडक्शन प्रोसेस। पहले हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक एटम है और इस एटम के न्यूक्लियस में +5 प्रोटॉन तो है, लेकिन फॉर एग्जांपल इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। पहले इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5। अब कितने रह गए? 1 2 3 4। एक इलेक्ट्रॉन को इस एटम ने लॉस किया हुआ है। तो अब इस एटम पर देखें, नेट चार्ज को अगर हम देखें तो नेट चार्ज इस एटम पर कितना है? नेट चार्ज इलेक्ट्रॉनिक कितना है? -4 ई, चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है अब, और प्रोटॉन की तादाद +5 हो तो वही है न्यूक्लियस में, तो +1 ई चार्ज इस एटम पे आ गया है, +1 ई चार्ज। तो ये एटम जो है, ये एटम अब न्यूट्रल नहीं है, बल्कि इस एटम पर +1 ई चार्ज है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की लॉस की वजह से, इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस किया हुआ है। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो +2 ई चार्ज आएगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो +3 ई चार्ज आएगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है इतना ही इस पे चार्ज आता है। दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? वही एक एटम है जिसके न्यूक्लियाई में +5 प्रोटॉन है, मतलब 5 प्रोटॉन है, और इसके ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने गेन किया। बाय एनी प्रोसेस ये गेन कर सकता है। ओके, अब देखें इस एटम पर अगर हम चार्ज को देखें, नेट चार्ज को, तो नेट चार्ज अब देखें
क्यू नेट दिस इज इक्वल टू, इस पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो -6 ई चार्ज बन गया। और प्रोटॉन की चार्ज तो वही +5 ई है, तो ये +5 ई है -6 ई, इससे कितना आ जाएगा 1 -1 ई। तो इस एटम पर -1 ई चार्ज इस एटम पे जो है वो आ गया है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की गेन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस की वजह से। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज कहते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद से ज्यादा है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल है, Ne और Np इक्वल है, तो ये बॉडी न्यूट्रल है। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद से कम है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी लॉस करता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एक एटम गेन करता है, इलेक्ट्रॉन की तादाद एटम के साथ ज़्यादा हो जाती है, तो ये एटम पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। वो -1 ई, -2 ई, -3 एनी वन आ सकता है। दिस डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस आर गेन बाय दी एटम। This is the first property that there are two type of charges in universe. One is positive and one is negative. Positive negative इसको क्यों कहते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि what is mean by these two terms. सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, सेकेंड प्रॉपर्टी वो क्या है कि लाइक चार्जेस repel each other while unlike charges attract each other। ये देखें, यहां पे सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब कि इनके नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, सेम चार्जेस। अनलाइक चार्जेस मतलब इनके नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसा कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कौन सा फोर्स होगा, अगर किसी ने आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, आप क्या कहेंगे? रिपल्सिव, क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेस है। ये क्यों एक दूसरे को रिपेल करता है? दिस इज अकॉर्डिंग टू फेराडे फील्ड थ्योरी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ेंगे। लेकिन याद रख ले सिर्फ यहाँ पे कि दो सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहाँ न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, और अगर किसी ने पूछा कि न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, उसके दरमियान रिपल्सिव फोर्स है या अट्रैक्टिव, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर जी चूंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बाउंड है तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है। वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कोलम्बिक नहीं है, वो चार्ज की वजह से नहीं है, वो डिस्टेंस की वजह से है, वो तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है। लेकिन अगर कोलम्बिक फोर्स की बात किया जाए तो कोलम्बिक फोर्स जो है चार्ज की वजह से 2 प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स है वो क्या है? रिपल्सिव फोर्स है। लेकिन 2 प्रोटॉन के दरमियान रिपल्सिव फोर्स है, एक न्यूक्लियाई में 2 प्रोटॉन है और इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर न्यूक्लियाई क्यों नहीं पड़ता। वो न्यूक्लियाई में के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू कि इनके दरमियान जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव है। तो इस तरह न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स। क्यों ज़्यादा है? डिस्टेंस की वजह से। दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जैसा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन शेल्स में रोटेशन कर रहे हैं, किसकी वजह से?
अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की हम आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ आते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज always flow from high concentration to lower concentration। ये आप देखें, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा के लिए हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट। जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की अमाउंट ज़्यादा हो, उस जगह से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा। किस तरफ, किस जगह? जिस जगह इलेक्ट्रिक चार्ज की अमाउंट, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेंसिटी कम हो। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पे +5 पॉजिटिव चार्ज है लेट सपोज, या +6 पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ एक बॉडी है और इस बॉडी पे +1 +2 +3 +4 पॉजिटिव चार्जेस है। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान रिपल्शन है, लेकिन क्योंकि अगर हम इन दो बॉडी को कनेक्ट करते हैं किसी भी कंडक्टर के थ्रू, इनको हम कनेक्ट करते हैं बॉडी ए और बॉडी बी को, तो चार्ज फ्लो जो है वो बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे चार्जेस की कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पे चार्जेस की मकदार ज़्यादा है, यहाँ पे चार्जेस की मकदार कम है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी में शिफ्ट हो जाएगा और इसके साथ 5 चार्ज रह जाएंगे और इस पे 5 चार्ज आ जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम गेन होगा और फिर जो है चार्ज की फ्लो जो है वो नहीं होगा। मतलब कि तब तक चार्ज की फ्लो रहेगा इन दो बॉडीज के दरमियान जब तक इन दो बॉडीज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को गेन नहीं करता। कंसंट्रेशन की एक्चुअल मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत ही बड़ा बॉडी है, यहाँ पे +4 चार्जेस है, और यहाँ पे एक छोटा बॉडी है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, और यहाँ पे एक छोटा बॉडी है और इस पे +4 चार्जेस है। चार्जेस की तादाद सेम है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस की डेंसिटी कम है, यहाँ पे चार्जेस की डेंसिटी ज़्यादा है। अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हो तो भी कम है, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेते हो तो भी कम है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। अगर इन दो बॉडीज़ को हम कनेक्ट करते हैं आपस में, तो चार्ज फ्लो कहाँ से कहाँ तक है, मतलब ए से बी तक है या बी से ए तक। तो यहाँ पे चार्जेस की फ्लो बी से ए बॉडी को है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी। तब तक ये चार्ज फ्लो करेगा जब तक इन दो बॉडीज़ पर चार्जेस की जो डेंसिटी है, चार्जेस की जो कंसंट्रेशन है वो सेम ना आ जाए और ये दो बॉडी इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। उसी वक्त तक ये दो बॉडी के दरमियान जो चार्ज है वो फ्लो करेगा। तीसरा डायग्राम अगर हम ड्रा करते हैं, तीसरा डायग्राम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 चार्जेस, एक बॉडी ए है और इस पे 7 चार्जेस है, और एक बॉडी बी है, इस पे 1 2 3 4 -4 चार्जेस है। दोनों बॉडी साइज में सेम है, मतलब कि साइज में कोई फर्क नहीं है, -4 चार्जेस है। अब अगर इन दो बॉडीज को आप अटैच करते हो, इन दो बॉडीज को आप अटैच करते हो, अगर किसी ने पूछा कि चार्ज फ्लो किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ है, तो यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि चूंकि सर जी यहाँ पे चार्जेस कंसंट्रेशन ज़्यादा है
और यहाँ पे चार्जेस कंसेंट्रेशन कम है, तो इस तरह चार्जेस फ्लो जो है वो बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ है। नहीं, बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ नहीं है, बल्कि यहाँ पे चार्ज फ्लो बॉडी बी से बॉडी ए की तरफ है। ये जो कंसंट्रेशन वाला प्रॉपर्टी है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चार्ज फ्लो करता है, ये सेम चार्जेस के लिए है, या दोनों बॉडीज पे दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो या दोनों बॉडीज पे नेगेटिव चार्जेस हो। लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस दो बॉडी पे मौजूद है तो ये याद रख ले कि हमेशा के लिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेगा, हमेशा के लिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेगा। और तब तक फ्लो करेगा, ये कब तक फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये एक नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल, एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज तो नहीं फ्लो कर सकता, ये तो आयंस है या प्रोटॉन है जो भी है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इस आयंस को न्यूट्रलाइज करेगा, यहाँ पे एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ख़त्म हो जाएगा। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इसको न्यूट्रलाइज करेगा। जब तक ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं करता उसी वक्त तक, यानी यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे जो है न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। अब ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, और यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्जेस है। दिस इज द न्यूट्रल बॉडी एंड हेयर आर 3 पॉजिटिव चार्जेस। अब अगर ये 3 पॉजिटिव चार्जेस है और इस न्यूट्रल बॉडी के साथ अटैच है, पहले तो इस पे नेगेटिव चार्जेस थे और ये नेगेटिव चार्जेस उन्होंने फ्लो किया बॉडी ए की तरफ, अब ये न्यूट्रल बन गया, लेकिन इस पे 3 पॉजिटिव चार्जेस है। तो अब क्या होगा, अब जो है इस बॉडी से यहाँ तक जो है इस बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ चार्ज फ्लो करेगा, कन्वेंशनली चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक तो फिर भी बॉडी ए की तरफ है, और तब तक फ्लो करेगा जब तक इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है, और मतलब कि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा बॉडी बी के साथ, और बॉडी ए और बॉडी बी फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो मतलब कि पहले अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद है, तो इसमें कंसंट्रेशन को कोई बात नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली नेगेटिव से हमेशा के लिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करता है। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ख़त्म हुए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस रह गए, तो अब कंसंट्रेशन की बात हम करेंगे कि यहाँ पे चार्जेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे चार्जेस की कंसंट्रेशन कम है, तो अब इस बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ चार्ज फिर से फ्लो करेगा। दिस इज द प्रॉपर्टीज नंबर 3 ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब एक दो डायग्राम हम और भी बनाते हैं इस प्रॉपर्टी की बेस पर, और वो डायग्राम ये है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को आप एक वायर के थ्रू, एक कंडक्टर के थ्रू ग्राउंड के साथ मिलाते हो, अर्थ के साथ मिलाते हो, ज़मीन के ग्राउंड के साथ मिलाते हो, तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि अब आप मुझे बताएं कि ये चार्ज फ्लो जो है ये बॉडी ए से ग्राउंड की तरफ होगा या ग्राउंड से चार्ज फ्लो बॉडी ए की तरफ होगा, तो अब अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की फ्लो बॉडी ए से अर्थ की तरफ होगा, ग्राउंड की तरफ होगा, क्योंकि ग्राउंड पर पॉजिटिव चार्जेस नहीं है, ग्राउंड न्यूट्रल है, और बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कंसंट्रेशन की बात अगर हम कर ले तो ये पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो ग्राउंड से बॉडी की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉडी से ग्राउंड की तरफ जाएंगे, और इस बॉडी में जो पॉजिटिव चार्जेस है उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज, और तब तक ये चार्ज की फ्लो कंटिन्यूस रहेगा जब तक इस बॉडी पर जितने भी चार्जेस हैं वो सब के सब चार्जेस इस अर्थ के साथ न्यूट्रल ना हो जाए। मतलब कि अर्थ उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा इस बॉडी ए को जब ये बॉडी ए जो है ये क्या, न्यूट्रल ना आ जाए। तो यहाँ पे जो अर्थ है, जो ग्राउंड है,
दिस एक्ट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो अर्थ है, जो ग्राउंड है, ये इलेक्ट्रॉन की सोर्स की तरह बिहेव करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है। तो मतलब कि हम अर्थ को या ग्राउंड को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। सेम टू सेम, अगर आपके पास एक अदर बॉडी है और इस बॉडी पे नेगेटिव चार्जेस है, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्जेस, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने इस बॉडी को दिया है, बॉडी बी को हमने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और इस बॉडी बी को हमने वायर कंडक्टर के थ्रू ग्राउंड के साथ अटैच किया है। तो अब जो है चार्जेस फ्लो जो है कैसे होगा, तो यहाँ पे जो चार्जेस की फ्लो है, ये बॉडी जो है ये इससे इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ की तरफ जाएंगे, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरफ जाएंगे, इस बॉडी से नेगेटिव चार्ज ग्राउंड की तरफ जाएंगे। क्योंकि ग्राउंड न्यूट्रल है और इस बॉडी पे चार्ज है तो कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है और ये इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरफ, ग्राउंड की तरफ जाएंगे और ग्राउंड या अर्थ जो है इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, एब्जर्व करेगा, तब तक जब तक ये सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ में एब्जर्व ना हो जाए और ये बॉडी न्यूट्रल ना आ जाए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉडी ए से अर्थ की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे अर्थ इलेक्ट्रॉन को सप्लाई नहीं कर रहा बल्कि अर्थ इलेक्ट्रॉन को एब्जर्व कर रहा है और इसको हम कहते हैं सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अर्थ जो है या ग्राउंड जो है ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और ग्राउंड या अर्थ जो है ये सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। मगर अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी को ग्राउंड के साथ आप अटैच करते हो तो ग्राउंड या अर्थ जो है ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी को आप ग्राउंड या अर्थ के साथ अटैच करते हो, कनेक्ट करते हो, तो अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। तो इस तरह ग्राउंड को हम एज अ कंडक्टर ले सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक बॉडी को सप्लाई भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से एब्जॉर्ब भी कर सकता है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की अदर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नंबर 4 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं। व्हाट इज नंबर 4 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इससे पहले आप एक नोट लेके कि एक होता है एक्सेप्टर एटम और एक होता है डोनर एटम। एक्सेप्टर एटम एंड डोनर एटम, एक्सेप्टर एलिमेंट एंड डोनर एलिमेंट। एक्सेप्टर एटम हमेशा के लिए हम इसको पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम भी कह सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज एटम भी कह सकते हैं और इसको हम एनाइन भी कहते हैं, एनाइन। और डोनर एटम को हमेशा के लिए हम पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम भी कहते हैं और इसको हम केटाइन भी कहते हैं। तो हमारे पास दो तरह के आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव आयंस होता है और एक नेगेटिव आयंस होता है। एक्सेप्टर जो होता है वो नेगेटिव आयन होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, कैप्चर करता है। और डोनर एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, वो केटाइन होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जैसा कि ट्राइवेलेंट एलिमेंट जो है और पेंटावेलेंट एलिमेंट जो है, ट्राइवेलेंट एटम हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जो कि नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाते हैं। और पेंटावेलेंट एटम हमेशा के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है सेमीकंडक्टर के साथ डोपिंग प्रोसेस में, और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वो क्या बन जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनते हैं। तो इस तरह एक्सेप्टर और डोनर एटम को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आप कह सकते हो। ओके, नंबर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की तरफ आते हैं और वो ये है कि the smallest charge in universe
is one electronic charge। यूनिवर्स में स्मॉलेस्ट चार्ज जो है ये 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को कहते हैं। मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है ये हम यूनिवर्स में स्मॉलेस्ट चार्ज लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज को हम यूनिवर्स में स्मॉलेस्ट चार्ज लेते हैं। मतलब कि एक बॉडी पर कम से कम चार्ज कितना आ सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर। और आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो कितना है, वो है 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -19 कोलम। तो मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी पर कम से कम ये चार्ज आता है और ये 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। लेकिन ये वाला जो प्रॉपर्टी है या ये वाली जो बात है ये क्लासिकल फिजिक्स की बात है। क्लासिकल फिजिक्स में ये स्मॉलेस्ट चार्ज है। अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की तरफ आ जाए, मॉडर्न फिजिक्स में स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि वो है क्वार्क, चार्ज ऑन क्वार्क्स। स्मॉलेस्ट चार्ज क्वार्क्स पर मुश्तमिल है, स्मॉलेस्ट चार्ज क्वार्क्स पर मुश्तमिल है। और 1 डाउन क्वार्क्स पर कितना चार्ज है, 1 डाउन क्वार्क्स पर स्मॉलेस्ट चार्ज डाउन क्वार्क्स पर है और वो कितना है 1/3e। मैग्नीट्यूड में 1/3e है, माइनस हम लगाते हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो दिस इज द चार्ज ऑन क्वार्क्स, ये क्वार्क्स पर चार्ज है कितना, 1/3e। तो यहाँ से 1e कितना बन जाएगा, 1e 3 क्यों ऑन, यहाँ पे हम क्वार्क्स चलो लिखते हैं, एक क्वार्क्स पर स्मॉलेस्ट। अब क्वार्क्स पर इससे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज है इसलिए हम स्मॉलेस्ट चार्ज की बात करते हैं। तो क्वार्क्स पर स्मॉलेस्ट चार्ज जो है यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है इससे 3 टाइम्स कम चार्ज क्वार्क्स पर मौजूद है। यानी 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 3 क्वार्क्स ऑफ चार्ज के बराबर है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो क्वार्क्स पर जो चार्ज से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम स्मॉलेस्ट चार्ज को 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेते हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में इससे भी कम चार्ज मौजूद है यूनिवर्स में जो कि किस पर है, क्वार्क्स पर है। लेकिन ये हम नहीं लेते, क्वार्क्स पर चार्ज जो है वो हम नहीं लेते। कैलकुलेशन फिजिक्स में जो हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इस्तेमाल करते हैं वो 1e चार्ज को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्वार्क्स में बिल्कुल क्वार्क्स पर ये 1/3e चार्ज है, लेकिन एक क्वार्क्स फ्री स्टेट में नहीं हो सकता। क्वार्क्स हमेशा के लिए कॉम्बिनेशन फॉर्म में होते हैं और देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स, या तो क्वार्क्स 3 क्वार्क्स कॉम्बिनेशन में रहेंगे या 2 क्वार्क्स कॉम्बिनेशन में रहेंगे। और कॉम्बिनेशन की वजह से फिर भी पार्टिकल पर, जिस पार्टिकल में क्वार्क्स की कॉम्बिनेशन आते हैं तो इस पार्टिकल पर फिर भी या तो +1e चार्ज रहेगा या -1e चार्ज रहेगा या 0 चार्ज रहेगा। तो इस तरह हम क्वार्क्स की पर जो चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन से भी स्मॉल चार्ज है, 3 टाइम्स कम है इस पर जो चार्ज, लेकिन यहाँ पे हम चार्ज ऑफ द क्वार्क्स नहीं लिख सकते क्योंकि क्वार्क्स हमेशा के लिए कॉम्बिनेशन फॉर्म में रहता है। क्वार्क्स कभी भी आइसोलेट क्वार्क्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आइसोलेट हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द 4th प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नंबर 5 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है वो ये है कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम शॉर्टकट चार्ज कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी लाइक मास। जैसा कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको हम किलोग्राम में जो है नापते हैं, किलोग्राम के साथ इसको हम कंपेयर करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर को मालूम करने के लिए, मास को मालूम करने के लिए। इस तरह चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और चार्ज ऑफ बॉडी को भी मालूम किया जा सकता है, और चार्ज ऑन बॉडी को मालूम करने के लिए हम कूलम्ब इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह
हम मास को मालूम कर सकते हैं कि कितना मास है, इस तरह हम चार्ज को भी मालूम कर सकते हैं कि कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है या 3 कूलम चार्ज है। तो इस तरह चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, नंबर 6, चार्ज इज डिराइव्ड क्वांटिटी। चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, चार्ज बेस क्वांटिटी नहीं है, चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। और किन क्वांटिटी से डिराइव्ड हुआ है? करंट की जो बेसिक डिफिनीशन है वो ये है कि I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, और क्यू इज इक्वल टू I ज़रब टी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो चार्ज करंट और टाइम से डिराइव्ड हुआ है। और अगर हम चार्ज की डायमेंशन को देखें, डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज की जो डायमेंशन है दिस विल बी इक्वल टू आई, करंट की डायमेंशन कैपिटल आई है, कैपिटल I पावर 1, और टी टाइम की डायमेंशन कैपिटल T पावर 1 है। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। ये डायमेंशन ऑफ चार्ज है I पावर 1 और T पावर 1 स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। ओके, अब हम SI यूनिट ऑफ चार्ज की तरफ आते हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स, 2 आर द नॉन SI यूनिट एंड 1 इज द SI यूनिट। एक है कूलम जो कि SI यूनिट है, और दूसरा है स्टेट कूलम, और तीसरा है ESU जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, और तीसरा है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या इलेक्ट्रोडायनामिक यूनिट। तो इस तरह चार्ज के, इलेक्ट्रिक चार्ज के 3 यूनिट बनते हैं। SI यूनिट इज कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज ESU स्टेट कूलम, एंड इलेक्ट्रोडायनामिक यूनिट EMU या एब कूलम इसको कहते हैं। पहले हम कॉलम की बात करते हैं, फिर हम स्टेट कॉलम और एब कॉलम की तरफ आएंगे। कॉलम, 1 कॉलम कितना चार्ज होता है? 1 कॉलम की 2 तरह के डिफिनीशन आप कर सकते हो। कॉलम इज डिनोटेड बाय C, कैपिटल C। एक तो कूलम ला से, लेकिन वो हम नहीं करते यहाँ पे। कूलम ला जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे 1 कूलम को फिर से हम डिफाइन करेंगे कि कूलम ला के थ्रू आप 1 कूलम चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कूलम्स की डिफिनीशन करते हैं। आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है ये 1.602 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम के बराबर होता है। अब अगर हम दोनों साइड को एज हेंसे पर डिवाइड कर ले तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइड बाई 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -19, दिस विल बी इक्वल टू 1 कूलम। यहाँ पे 1 कूलम रह जाएगा, और 1 कूलम किसके बराबर हो जाएगा? 1 कूलम दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power +19 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और एक को 1.602 पर तकसीम करने से 1 कूलम जो है दिस विल बी इक्वल टू 0.625 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज दी 1 कूलम। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ये कैसे आ जाएगा? 1 कूलम दिस विल बी इक्वल टू 6.25 ज़रब 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम दिस इज इक्वल टू 6.25 ज़रब 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द 1 कूलम चार्ज। यानी अगर एक बॉडी है, बॉडी A, और किसी ने आपसे कहा कि इस बॉडी A पर 1 कूलम चार्ज है, सॉरी +1 कूलम चार्ज है, इस बॉडी A पर +1 कूलम चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं? 6.25 ज़रब 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस किए हुए हैं। अगर एक बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस बॉडी पे 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम और भी सिंप्लीफाई करते हैं तो यह बन जाएगा 625 ज़रब 10 की ताकत 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब 625
और ये कितने सिफर, 3 और 6 और 9 और 12, 15, 16 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब एंड सो ऑन। अगर एक बॉडी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस बॉडी पे +1 कूलम चार्ज आएगा। अगर किसी ने आपसे पूछा कि इस बॉडी पे -1 कूलम चार्ज है तो ये कितना चार्ज है, तो आप कहेंगे कि अगर इस बॉडी पे -1 कूलम चार्ज है तो इसका मतलब यह है कि इस बॉडी ने इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट किया है। अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी लॉस करता है या गेन करता है तो इसके नतीजे में बॉडी पे जो चार्ज आता है वो क्या कहलाता है, 1 कूलम, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब खुद अंदाज़ा लगाए, इसको खुद सोच ले कि 1 कूलम चार्ज, अगर किसी ने पूछा कि 1 कूलम चार्ज स्मॉलेस्ट चार्ज है या बिगर चार्ज है, 1 कूलम चार्ज इज़ वेरी बिगर चार्ज, क्योंकि 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होते हैं। तो इसलिए हम अक्सर फिज़िक्स में कूलम जो है वो नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि हम कहते हैं कि माइक्रो कूलम या नैनो कूलम। माइक्रो कूलम इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को हम 1 म्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 10 की ताकत -6 कूलम के बराबर होता है। यानी एक कूलम को 10 लाख हिस्सों पे डिवाइड करके एक हिस्से को 1 माइक्रो कूलम कहते हैं, या इसको हम नैनो कूलम कहते हैं। नैनो कूलम जो होता है 1 नैनो कूलम, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम। तो इस तरह हम ये स्मॉलर यूनिट ऑफ द चार्ज इस्तेमाल करते हैं एज कंपेयर टू कूलम, क्योंकि कूलम एक वेरी बिगर यूनिट है ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस 1 कूलम की डिफिनीशन हम कूलम लॉ में फिर से पढ़ेंगे कि कूलम लॉ में 1 कूलम की डिफिनीशन क्या है। वहाँ से आपको और भी इस 1 कूलम की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज other than SI, these are the 2 ESU and EMU. ESU meaning electrostatic unit, EMU meaning electromagnetic unit. इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या ESU को स्टेट कूलम कहते हैं, स्टेट कूलम भी कह सकते हैं, और EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को एब कूलम कहते हैं। ESU और EMU को की कूलम के साथ क्या रिलेशन है? 1 कूलम जो होता है ये 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 3 अरब, 1 कूलम 3 अरब ESU के बराबर होता है। और 1 ESU जो है ये 3.33 × 10 की ताकत -10 कूलम के बराबर होता है। आप यहाँ से इसको 3 × 10 की ताकत 9 पर डिवाइड करके यहाँ से 1 ESU को हासिल कर सकते हो, 3.33 × 10 की ताकत -10 कूलम। और 1 EMU जो है, मतलब ये है कि ESU कूलम से बहुत ही छोटा यूनिट है ESU। और ये ESU जो है, ESU ये CGS यूनिट भी है, CGS यूनिट ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड ESU। और CGS यूनिट हमेशा के लिए SI यूनिट से कम होते हैं, सिवाय सेकेंड के। और EMU जो है 1 EMU ये 10 कूलम के बराबर होता है, और 1 कूलम 1/10 EMU के बराबर होता है। मतलब कि EMU जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एक कूलम ये कूलम से बड़ा यूनिट है। एक EMU में 10 कूलम चार्ज आता है, वाइल ESU जो है ये कूलम से बहुत ही छोटा यूनिट है। ये EMU और ESU ये कूलम के जो यूनिट है इससे पहले इस्तेमाल हुआ करते थे। चार्जेस के 2 यूनिट इस्तेमाल हुआ करते थे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में ESU इस्तेमाल हुआ करता था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, इलेक्ट्रोडायनामिक में EMU जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, दी इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। और अदर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है वो ये है कि चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज
स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज की सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और इलेक्ट्रिक चार्ज की मैग्नीट्यूड कितना है, क्यों, किसी बॉडी पर कितना चार्ज होता है, Ne, क्यों इज इक्वल टू Ne। नंबर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी लॉस करता है या गेन करता है, उसी के मुताबिक एक बॉडी पर क्या आता है, चार्ज आता है। जैसे दी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज is always an एडेटिव प्रॉपर्टी। चार्ज की हमेशा के लिए कौन सा प्रॉपर्टी है, एडेटिव प्रॉपर्टी। एडेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी को आपने +1 कूलम चार्ज दिया, -2 कूलम चार्ज दिया, +3 कूलम चार्ज दिया, -1 कूलम चार्ज दिया, -5 कूलम चार्ज दिया, +6 कूलम चार्ज दिया, -7 कूलम चार्ज दिया। ये चार्जेस आपने दिए इस बॉडी को। तो इस बॉडी पे नेट चार्ज क्या रहेगा, नेट चार्ज। तो Q नेट दिस विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड कितने चार्जेस है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 प्लस Q5 प्लस Q6 और प्लस Q7, 7 चार्जेस है। और इन 7 चार्जेस को हमने क्या किया, जमा किया। इसको हमने माइनस नहीं किया, बल्कि यहाँ पे अगर आप देखें जो बास चार्जेस नेगेटिव है और कुछ चार्जेस पॉजिटिव है, लेकिन हमने इसको नहीं देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव लगा ले और ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ नेगेटिव नहीं, हमने सब के सब चार्जेस क्या किए, ऐड किए। अब देखिए Qn दिस विल बी इक्वल टू Q1 कितना है, अगर हम इसको Q1 दे कहें तो Q1 +1 कूलम है, +1 कूलम प्लस Q2 अगर हम इसको, ये +6 कूलम है और प्लस Q3 -2 कूलम। यहाँ पे -2 कूलम हम लगाया, लेकिन पहले हमने क्या किया है, ऐड किया हुआ है, क्योंकि चार्जेस की कोई डायरेक्शन नहीं है। अब इस तरह आप नहीं कह सकते कि ये -2 कूलम चार्ज है, ये +1 कूलम चार्ज है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके साथ यहाँ पे जो Q3 है इसके साथ नेगेटिव लगा ले, क्योंकि ये Q3 और Q2 अपोजिट में है। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है, चार्जेस हमेशा के लिए ऐड होते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस और -2 कूलम वो तो माइनस है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर ले, आप देखिए एक अलजेब्रिक सम होता है, वेक्टर सम, और एक स्केलर सम होता है। एडेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि हम यहाँ पे कौन सा सम करेंगे, स्केलर सम करेंगे। स्केलर सम में हमेशा से पॉजिटिव साइन रहता है, और वेक्टर या अलजेब्रिक सम में आप प्लस माइनस, अगर हम अलजेब्रिक सम लेते तो हम इस तरह लेते Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 और प्लस, लेकिन हमने प्लस माइनस नहीं लगाया हुआ है। अलजेब्रिक सम का मतलब कि ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या वेक्टर सम का मतलब ये होता है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने डायरेक्टली स्केलर सम लगाया हुआ है, अलजेब्रिक या वेक्टर सम नहीं किया हुआ है, क्योंकि जो चार्ज है वो स्केलर है, वो वेक्टर नहीं है, और स्केलर हमेशा के लिए एडेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि एरर हैज़ द एडेटिव प्रॉपर्टी। आप एक गलती करते हो, दूसरा गलती, तीसरा, चौथा, ये सब के सब जमा होते हैं। इस तरह नहीं हुआ कि मैंने एक गलती किया हुआ है सर जी, और दूसरा गलती भी मैं कर रहा हूँ कि एक दो जो है कैंसिल हो जाएंगे और मेरा गलती जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह नहीं हो सकता। एरर ऑलवेज एडेड टू ईच अदर। इस तरह चार्ज हैज़ द एडेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि वी विल apply the scalar sum to the charges on body to calculate the net charge on the body। और इस तरह ये Q3 है और Q4 कितना है, +-1 कूलम है। ये Q4 प्लस Q5 कितना है, 3 कूलम है, और +-5 कूलम ये Q6 है, और प्लस n to -7 कूलम ये Q7 है। तो इससे कितना आ जाएगा, Qn विल बी इक्वल टू नेट चार्ज विल बी इक्वल टू +1, या +7 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा,
और ये -5 कूलम। तो मतलब कि नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी इज दी -5 कूलम। नेट चार्ज इस बॉडी पर -5 कूलम हो जाएगा। दिस इज दी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ दी इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी है। ओके, फर्दर प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ते हैं और वो है क्या, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये कह रहा है कि किसी भी आइसोलेटेड एटम पर, किसी भी आइसोलेटेड बॉडी की टोटल चार्ज जो होता है वो रिमेन कंजर्व्ड होता है, वो रिमेन कांस्टेंट होता है। चार्ज जो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन आइसोलेटेड बॉडी ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। किसी भी बॉडी पर आइसोलेटेड चार्ज जो होता है ये हमेशा के लिए कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व का मतलब कि हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट की मतलब है कि चार्ज को न तो हम आइसोलेटेड सिस्टम की क्रिएट कर सकते हैं और नॉट क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। न हम चार्ज को डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं और न ही चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी बॉडी, आइसोलेटेड बॉडी की। और आइसोलेटेड बॉडी की टोटल चार्ज हमेशा के लिए कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में दो एटम है, एटम ए और एटम बी। एटम ए में +5 प्रोटॉन है और एज वेल एज 2 शेल्स है और उसमें -5 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह एटम बी में +4 प्रोटॉन है और इसके 2 शेल्स में -4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस एटम ए और एटम बी की एज अ होल अगर हम चार्ज देखें तो टोटल चार्ज इन दो एटम की कितना है? इस पे 0 चार्ज है और इस पे 0 चार्ज है, तो टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज 0। सो द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन 0। इस सिस्टम की टोटल चार्ज हमेशा के लिए 0 रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल इन दो एटम को हम आपस में रबिंग प्रोसेस के थ्रू जो है इसको रब करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस तरह लिखते हैं कि ये वही सिस्टम है और इस सिस्टम में एटम A+5 है, वो तो न्यूक्लियाई है और इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में 2 और सेकंड ऑर्बिट में 2, मतलब कि इसके साथ इलेक्ट्रॉन 4 जो है वो आ गए। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने लॉस किया और इस एटम ने गेन किया। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। तो एटम भी इस तरह हो जाएगा +4 और इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहले देखें, अब टोटल चार्ज को देखें। क्यों टोटल? दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना चार्ज है? यहाँ पे +1e चार्ज है। देखें 4 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, तो +1e चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं +1e ड्यू टू एटम ए या अन एटम ए। और यहाँ पर एटम बी के पर अगर हम देखें तो एटम बी पर +4 चार्ज न्यूक्लियाई के है और 1 2 3 4 5 और -5e चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की है। तो इस तरह नेट चार्ज इस एटम बी पर कितना है? +-1e। इसको हम जमा करेंगे तो ये +1e है, ये -1e है। इसको हम कैंसिल करके टोटल कितना आ जाएगा? टोटल फिर भी 0 आ जाएगा। अब इस एटम पर आपने +1e चार्ज क्रिएट किया और इस एटम पर आपने -1e चार्ज क्रिएट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने चार्जेस को क्रिएट किए हुए हैं +1e या -1e, बल्कि आपने क्या है? आपने चार्जेस की ट्रांसफॉर्मेशन की है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। बाकी आपकी जो नेट चार्ज है वो हमेशा के लिए कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहेगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। जैसा कि आपने एक रिएक्शन पढ़ा है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करते हैं, बल्कि हर एक रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रहता है। पेयर प्रोडक्शन में ये है कि गामा रेज जो है ये इलेक्ट्रॉन और प्लस पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होती है पेयर प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे देखें, राइट साइड लेफ्ट साइड पर चार्ज क्या है? 0 है। गामा रेज न्यूट्रल है, चार्ज 0 है। और राइट साइड पर चार्ज कितना है? ये -1e चार्ज है, -1e और प्लस, और ये कितना है? +1e चार्ज है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, चार्ज कितना हुआ? 0।
पेयर एनिहाइलेशन वहाँ पे इस तरह का होता है। तो इस तरह फिजिक्स में जितने भी प्रोसेस है, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, इन सब प्रोसेस में जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस करता है। मतलब दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के चार्ज इज अ कंजर्व्ड। चार्ज जो है, जैसा कि मास कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है, इस तरह चार्ज भी एक कंजर्व्ड प्रॉपर्टी है और हमेशा के लिए कंजर्व्ड रहता है एक आइसोलेटेड सिस्टम की। इसका मतलब यह है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एक चार्ज को हम न तो एक्सेस चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और न एक्सेस चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एमसीक्यूज भी इस तरह आता है इस पे कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी क्रिएटेड बट, लेकिन इन, बट नंबर ए, बट ओनली सिंगल पॉजिटिव चार्ज, नंबर बी ओनली सिंगल नेगेटिव चार्ज, और नंबर सी बट इन पेयर, और नंबर डी नन ऑफ दीज। कहते हैं कि हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल पॉजिटिव चार्ज को या सिंगल नेगेटिव चार्ज को या इन पेयर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों को, या नन ऑफ दीज। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, इन पेयर। इन पेयर में हम चार्जेस को क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे किसी दूसरे जगह एज वेल नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट होगा। अगर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हो तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। जैसा कि अगर आप इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हो तो इस एटम पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो मतलब कि पेयर में आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन सिंगली पॉजिटिव या सिंगल नेगेटिव चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते। दिस इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? चार्ज की क्वांटाइजेशन क्या है? This is the another main basic property of electric charge, quantization of electric charge. Electric charge की quantization कह रहा है कि the smallest या the minimum possible charge on body is equal to 1 electronic charge। किसी बॉडी पर मिनिमम और स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो है वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है। मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज क्यों मिनिमम, दिस इज इक्वल टू -1 ई या +1 ई मैग्नीट्यूड की बात अगर हम कर ले, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्मॉलेस्ट चार्ज, इससे कम चार्ज बॉडी पर नहीं हो सकता। ये क्लासिकल की हम बात करते हैं, क्वार्क्स की बात हम नहीं करते क्योंकि क्वार्क्स जो है फ्री फॉर्म में नहीं रहता। अब कहते हैं कि दी टोटल चार्ज, ये तो स्मॉलेस्ट चार्ज है बॉडी पर, दी टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज इक्वल टू दी integral multiple is equal to the integral multiple of electronic charge। किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर चार्ज हो सकता है। मतलब कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो NE के बराबर है। Q इज इक्वल टू NE, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। ये n क्या है? n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 एंड सो ऑन। इंटीग्रल मल्टीपल, इसकी मतलब यह है कि अगर हम n की 1 वैल्यू पुट करते हैं तो q विल बी इक्वल टू 1e। अगर हम n की 2 वैल्यू पुट करते हैं तो q विल बी इक्वल टू 2e। अगर 3 वैल्यू पुट करते हैं n इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 3e एंड सो ऑन।
क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है या तो 1e होगा या 2e होगा या 3e होगा या 4e होगा, लेकिन किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो 1.5e नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। Q इज इक्वल टू 1.5e इस तरह नहीं हो सकता। अगर आप कहते हो कि किसी बॉडी पर चार्ज जो है वो 1.5e है, तो इसका मतलब यह है कि इस बॉडी ने या तो 1.5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं या 1.5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। मतलब कि एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन और दूसरा आधा इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन और लॉस किया हुआ है, और हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या 1 होगा या 2 या 3 या 4, इलेक्ट्रॉन 1 होगा 2 या 3 या 4। इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है और ये 1 होगा या 2 या 3 या 4। इस तरह तो नहीं हो सकता कि एक बॉडी में एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जो है हाफ इलेक्ट्रॉन है। हाफ इलेक्ट्रॉन इज नेवर पॉसिबल। या हाफ या इलेक्ट्रॉन, इस तरह आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन इन फ्रिक्शन इज नॉट एग्जिस्ट। इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन एशारिया में एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन या 1 होगा या 2 या 3 या 4। तो इस तरह अगर इलेक्ट्रॉन एशारिया में एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी 1 2 3 होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी एशारिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस का मतलब यह है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, लेकिन किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फ्रैक्शन पार्ट जो है वो नहीं हो सकता। मतलब किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की टर्म में वो एशारिया में नहीं हो सकता। वो कंप्लीट हो गया 1e या 2e या 3e या 4e। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपको इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एक चार्ज दिया है ये कि Q इज इक्वल टू 4.5 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम। ये किसी बॉडी पर ये चार्ज पॉसिबल है कि आ जाए या पॉसिबल नहीं है। या इस तरह का एमसीक्यूज आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल टू अकर ऑन बॉडी या पोजेसेस बाय द बॉडी, कि कौन सा चार्ज बॉडी पोजेस कर सकता है। ये कूलम में है और हमने पहले पढ़ा कि कूलम में जो है एशारिया में कूलम में चार्ज आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में जो है एशारिया में चार्ज नहीं आ सकता क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो ये कूलम में है। अगर हम देखना चाहते हैं कि ये चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल है या नहीं है, 4.5 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम वाला चार्ज किसी बॉडी पर आ सकता है या नहीं आ सकता, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में कन्वर्ट करेंगे। अगर इससे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की तादाद आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की तादाद कंप्लीट आ रहा है, तो मतलब कि ये हो सकता है। अगर ये चार्ज हम इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट तादाद में नहीं आ रहे हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन एशारिया में आ रहे हैं, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। कैसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में? Q इज इक्वल टू 4.5 ज़रब 10 की ताकत -19 और 1 कूलम जो होता है वो 6.25 ज़रब 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इस 1 कूलम की जगह हमने ये वैल्यू पुट किया। अब ये 10 की ताकत -19 है और ये 10 की ताकत 18 है, ये 10 की ताकत -1 आ जाएगा। और ये 4.5 है और ये 6.25 है, इसको ज़रब करने से 28.12 आ जाएंगे। तो Q विल बी इक्वल टू 28.12 ज़रब 10 की ताकत -1 इलेक्ट्रॉन, और Q इज़ इक्वल टू ये यहाँ पे इशारिया को अगर हम पास करते हैं तो ये 2.8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। मतलब कि ये चार्ज जो है ये 2.8 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में 2.8 चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये चार्ज किसी बॉडी पर नहीं आ सकता। अगर हम ये चार्ज देखें कि Q इज इक्वल टू 4.8 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम, क्या ये चार्ज आ सकता है बॉडी पर? तो इसको देखें, Q इज इक्वल टू 4.8 ज़रब 10 की ताकत -19 ज़रब 1 कूलम की जगह 6.25 ज़रब 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन, और Q इज इक्वल टू 4.8 ज़रब 6.25 और 10 की ताकत -19 और 10 की ताकत 18 से आ जाएगा 10 की ताकत -1,
और Q इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा 30, 30 ज़रब 10 की ताकत -1 इलेक्ट्रॉन, और Q इज इक्वल टू ये किया जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये चार्ज जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज किसी भी बॉडी पर आ सकता है। तो दिस चार्ज इज द पॉसिबल चार्ज विच कैन बी अकर ऑन बॉडी, बट दिस इज द नॉट अ पॉसिबल चार्ज। तो मतलब कि आप कोई भी चार्ज आपको कूलम में दिया है और आप इसको चेक कर सकते हो कि क्या ये चार्ज बॉडी पर आ सकता है या ये चार्ज बॉडी पर नहीं आ सकता। अगर आप इस कूलम चार्ज जो है जो कूलम में आपको दिया है, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में कन्वर्ट कर ले, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक किसी बॉडी पर चार्ज की हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बल्कि चार्ज की स्पेसिफिक वैल्यूज़ बॉडी पर पॉसिबल है, और वो स्पेसिफिक वैल्यू पॉसिबल है जिस स्पेसिफिक वैल्यू से NE चार्ज आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ रहा है। और आखिर में एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज इज़ नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज एक नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है। नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी का मतलब यह है कि चार्ज की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं है, जैसा कि मास, लेंथ और टाइम स्पीड पर स्पीड इफेक्ट लेंथ, मास और टाइम जो है वो स्पीड इफेक्टेड क्वांटिटी है, वो स्पीड से इफेक्ट होते हैं। मास डायलेशन, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, STR स्पेशल तेवर ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन चार्ज पर हम STR अप्लाई नहीं कर सकते। चार्ज एक नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है। अगर एक बॉडी मोशन में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है, इसकी चार्ज जो है वो कंजर्व्ड, वो कांस्टेंट रहेगी, इसकी चार्ज में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं आ सकता। मास एक रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है, वाइल चार्ज एक नॉन relativistic quantity है। These are the properties of electric charge.